तूने किस तौर से सांपों को संभाला होगा। मंसूर अकादमी और राणा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित मुशायरा। शायरों और कवियों ने पेश किए एक से बढ़कर एक कलाम। महान शायर मंसूर चूरवी की याद में मंसूर अकादमी और राणा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से भाईजी चौक स्थित राणा जी का नोहरा में आयोजित ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन जोरदार जमा। रात्रि 2:30 से 3 बजे तक चले इस मुशायरे में कवियों शायरों ने एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए। वहीं श्रोताओं ने भी देर तक जमे रहकर खूब दाद दी। शहर इमाम पीर अनवार की अध्यक्षता में हुए मुशायरे में मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक किशन साय ने मानवतावादी दृष्टिकोण और उसमें कवियों शायरों की भूमिका पर चर्चा की। प्रोफेसर सुरेंद्र सोनी ने मंसूर चूरवी के व्यक्तित्व कर्तृत्व पर बात करते हुए कहा कि वे समूचे विश्व और समूची मानवता के कवि थे, जिन्होंने फकीराना जिंदगी जीते हुए भी एक चैलेंज लिया कि जो उसके पास आएगा उसे जीना सिखा देंगे। जाने माने शायर गीतकार लोकेश कुमार साहिल ने माहिया विद्या में अपनी रचनाओं से श्रोताओं को भरपूर दाद पाई। उन्होंने कैसे अपने निभे भाई, तू शोर में सन्नाटा हूं, तू भीड़ में तन्हाई, और फिर नींद नहीं आई, फिर रात को जागे हम, फिर धूप निकल आई जैसे माहिया सुनाकर श्रोताओं का दिल जीत लिया। उत्तर प्रदेश से आई शायर श्यामा सिंह सभा ने ये अलग बात है कि नजे गम हो गई, तेरी नजरों में तो मोहतरम हो गए, और नेजे पे भी बुलंद रहा कट के सर मेरा, लेकिन झुका न झूठे खुदाओं के सामने, जैसे शेर पढ़कर महफिल लूट ली। चूरू के मशहूर शायर बनवारीलाल शर्मा खामोश ने अपने चिर परिचित अंदाज में दोहे और गजलें पढ़कर प्रभाव छोड़ा। उन्होंने वर्षों वर्षों तक रही अच्छी दुआ सलाम, उनका आपस में कभी पड़ा नहीं था काम, किया नहीं जाता कभी मुर्दों का अपमान, कुछ लोगों को इसलिए करता हूं सम्मान। जैसे दोहों के साथ साथ मैं हूं चलता नहीं तो क्या हुआ, सुन ए नदी, आने जाने के लिए एक रास्ता तो कर दिया। राजस्थान के नामचीन गीतकार भागीर सिंह भागे ने अपने प्रसिद्ध गीत एक छोरी कालती सहित अपने चिर परिचित अंदाज में राजस्थानी कविताएं पेश कर मातृभाषा के असर और ताकत को जीवित किया। मोहम्मद इस्माइल गाजी फतेहपुरी ने बावजू होते हुए ताजा वजू करते रहे। बीकानेर के जाकिर अदीब ने क्यों न हो जान से प्यारी मिट्टी। मखदूम बिसावी ने कुछ इस तरह के सियासी नकाब बिकते हैं कि जिनके पीछे ए आली जनाब बिकते हैं। मंडावा के सुरेश कुमार ने डांखड़ा पेश कर श्रोताओं को हास्य रस से सरोवर किया। चूरू के कुमार अजय ने नाहक ही जिगर खोया जख्मों की हिफाजत की, आंसू गर सूख गए क्या खाक मोहब्बत की, और जो अड़ गए उसूलों पर बिंधे पड़े हैं सूलों पर, माली को तय करने दो किसका हक है फूलों पर, जैसी रचनाएं सुनाकर दिल जीत लिया। चूरू के उभरते शायर दीपक कामिल ने लोग समझते रह जाएंगे एक पहेली हो जाएगी, भीड़ को मैंने छोड़ दिया तो भीड़ अकेली हो जाएगी। चूरू के इदरीस राज खत्री, अब्दुल मन्नान, झुंझुनू के मुख्तार नफीस, बीकानेर के सागर सिद्दीकी, चूरू की तंजीम बानो ने एक से बढ़कर एक कलाम पढ़े और दाद पाई। संचालन इदरीस राज खत्री ने किया। मंसूर अकादमी के अब्दुल मन्नान, राणा वेलफेयर सोसाइटी के महमूद राणा और नगर श्री के श्याम सुंदर शर्मा ने कवियों का सम्मान और स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता रियाजत खान, सरोज हारित, बाबूलाल शर्मा, राजेंद्र शर्मा मुसाफिर, रमेश सोनी, डीवाईएसपी अयूब खान, अनवर खान, इदरीस छिपा, मुबारक अली भाटी, डॉक्टर एफ.एच. गोरी, एडिशनल सीएमएचओ डॉक्टर एहसान गोरी, गुरदास भारती, आशीष गौतम, आईएफडब्ल्यूजे अध्यक्ष अमित तिवारी, प्रकाश शर्मा, अख्तर खान, मोहम्मद अली पठान, करामत खान, फारूक चौहान, इलियास राणा, फिल्मस्तान के मुदित तिवारी, सलीम मिस्त्री चौहान, मास्टर सलामुद्दीन, फजल चौहान, शकील दुरानी, अनवर खान थानेदार, मुबारक भाटी, इमरान खान, सिकंदर खान, यूनुस खान जोइया, अनीश नागरा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर मुमताज अली, मास्टर कमरुद्दीन खां, मखदूम फजल चौहान, एएन मेजर खान, मोहम्मद अली राणा, महमूद राणा का खास सहयोग रहा। निगाहें कोने में उतरकर नफस नफस में समा रहे, नफस नफस में समा रहे हैं, और हर एक सितारे में नूर तेरा सबा में
जोशे सुरूर तेरा, बेशक हर एक सितारे में नूर तेरा, सबा में जोशे सुरूर तेरा, है शाम जुल्फे दोता से तेरे, सहर हुई मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। है शाम जुल्फे दोता से तेरे, सहर हुई मुस्कुरा रहे हैं। नगर श्री में मित्र परिषद चूरू द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में खालिद अली तुगलक अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का अभिनंदन किया गया। सेवानिवृत्त एडीपीसी सावनवल गैनेलिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक संतोष महर्षि एवं विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश तंवर, रामेश्वर धोलपुरिया एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ओमदत्त सारंगी, कृष्ण कुमार महर्षि ने माला पहनाकर भुजंग धादीच, रामकर गोदारा, गजानन खेड़ीवाल व मंगलचंद काले ने छापा पहनाकर मंचस्थ अतिथियों ने साल उठाकर तुगलक का सम्मान किया। सभी वक्ताओं ने तुगलक की कार्यशैली, समर्पण और हाजिर जवाबी की दिल खोलकर प्रशंसा की। इसके पश्चात प्रेम सिंह इंदा ने अभिनंदन पत्र वाचन किया एवं मित्र परिषद के बजरंग सैनी, महेंद्र सेवालिया, रणजीत गैनोलिया, मुकेश ओझा, विनीत चोटिया, अवकाश सैनी, रवि दादीच, चोमेश दादीच, गुरदास भारती, अशोक शेखावत, पूनमचंद सेवलिया, समुद्र सिंह राठौड़ आदि ने तुगलक को अभिनंदन पत्र भेंट किया। कार्यक्रम में उपस्थित तुगलक के परिजनों का भी अभिनंदन किया गया। संतोष महर्षि, सावनवल गैनोलिया, श्याम सुंदर शर्मा, रामेश्वर धोलपुरिया, बजरंग सैनी, गुरदास भारती, बजेंद्र दादीच आदि ने संबोधन दिया। इस अवसर पर श्रीराम शर्मा, रामप्रसाद शर्मा, अर्जुन सिंह राठौड़, राजेंद्र मुसाफिर, कृष्ण कुमार ग्रोवर, कुलदीप ठाकर, सुनील यांगड़, मुकेश शर्मा, दुर्गा शंकर, सत्यनारायण सैनी, शिवपाल सिंह, अमजद तुगलक, इसाद खान, बाबू इस्माइल, रमजान, महमूद, साजिद, साहिल, अमान, आवेश खान, तारासिंह साहल, लक्ष्मीनारायण ढाका, मशहूर शायर जिया टोकी, पृथ्वीराज शर्मा एवं किशोरीलाल प्रजापति सहित अनेक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन किशन गहनोलिया ने किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भांगू, सहजू सर, गोयनका स्कूल। तो मैं बागला स्कूल से शुरू करता हूं, क्योंकि आप प्रत्यक्ष में जानते हो बागला स्कूल में मुझे श्याम सुंदर जी का साथ मिला और इतना अच्छा साथ मिला, और शायद कोई टीचर इनके इतने करीब नहीं रहा, मैं दावा करता हूँ। सबसे ज्यादा अगर विश्वास किया तो मुझ पे किया इन्होंने। ये क्यों किया, कैसे किया, ये तो सब जानते हैं। और मैंने इनकी हर एक स्टाइल को पकड़ा है कि इनका काम करने का तरीका क्या है। मैं देखता था और मैं अधिकारी कुछ भी करे, कुछ भी लिखे, मैं ध्यान रखता था क्या कर रहे हैं, तो उससे मैंने सीखा। तो इनकी एक स्टाइल थी श्याम सुंदर जी की कि कोई भी ले गया तो शब्द नहीं कहा। इनके चेहरे के भाव को कोई पकड़ नहीं सकता। वीडियो कार्यालय में एक प्रचलित इनके लिए उपमा है कि खालिद अली तुगलक यानी कि डॉन, और डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता। आज तक इन्होंने जो भी निर्णय लिए हैं, हमने पूरी सहमति के साथ इनका हमेशा साथ किया है और इनके सभी निर्णय बहुत ही अच्छे साबित हुए हैं। सरदार शहर में अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल सेवा मंडल द्वारा ओम प्रकाश बाएवाला की स्मृति में अग्रसेन भवन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दोपहर 1 बजे तक 160 यूनिट का संग्रह किया गया। इस शिविर में जिसमें पुलिस थाने के एसआई हेमंत सिंह, डॉक्टर अजीत चौधरी और मीडिया कर्मियों ने भी रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ कौशल्या देवी अग्रवाल, डॉक्टर निरंजन अग्रवाल, सावरमल मित्तल, रवि बाएवाला, अर्चित जैसनसरिया के द्वारा किया गया। अग्रवाल सेवा मंडल के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने बताया कि समय समय पर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान शिविर में भाग लेकर रक्तदान करना चाहिए और अन्य लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। रक्तदान से किसी की भी जान बच सकती है, चिकित्सा उपचार में सहायता मिल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि आपके दिए हुए रक्त से किसी को जीवनदान भी मिल सकता है, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। इस मौके पर गौरीशंकर कंदोई, प्रवीण बियानिया, गोकुल जैसनसरिया, पूनमचंद भाटी, गणेश दास स्वामी, हेमंत मैनसरिया, विपिन कंदोई, बाबूलाल कंदोई, अभिषेक पारिक, किशोर मित्तल, अर्चित जैसनसरिया, डॉक्टर चंद्रभान, गणेश दास स्वामी, अग्रवाल सेवा मंडल की तरफ से पलक जैसनसरिया, रक्तदान शिविर चल रहा है। साक्षी, मंजू, इंदू सहित रक्तदान इंदू मित्तल सहित बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती। पता नहीं एक रक्तदान की बोतल कितने आदमियों की जीवन ले सकती है। तो इससे तो बढ़िया उपकारी और सामाजिक कार्य हो नहीं सकता।
मैं धन्यवाद देता हूँ कि बाया परिवार को, ओम प्रकाश जी बाया की स्मृति में जो आयोजन ये किया जा रहा है, तो डॉक्टर और रवि को, डॉक्टर निरंजन और रवि को मैं बधाई देता हूँ कि इतना सुंदर आयोजन ये हर साल उनकी स्मृति में करते हैं। और अग्रवाल सेवा मंडल तो खैर इस कार्यक्रम को संचालित कर ही रही है, वो तो धन्यवाद का पात्र है ही। और ये देख रहा हूँ मैं सभी कार्यकर्ता बड़े मन से उत्साह से लगे हुए हैं और समाज का शहर का भी पूरा योगदान है। लाइन लगी हुई है, 20 बेड लगे हुए हैं, एक भी बेड में जगह नहीं है, हर आदमी इंतज़ार कर रहा है कि यह बेड खाली हो तो मैं रक्तदान करूँ। वास्तव में ये उत्साह देखकर बड़ी खुशी होती है कि सरदार साहब की जागरूकता ही है, लोगों का अच्छी भावना है, इसी का परिणाम है कि शिविर बहुत ही सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। साहिल ब्यूटी पार्लर व हेयर सैलून का उद्घाटन। जिला मुख्यालय पर वन विहार कॉलोनी बालेरी रोड पर आज सुबह साहिल ब्यूटी पार्लर व हेयर सैलून का उद्घाटन चूरू जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष जमील चौहान ने किया। वह हाफिज मौलाना आमिर राजा ने रोजगार और खुशहाली की दुआ दी। चौहान ने कहा कि व्यापार में गुणवत्ता व व्यवहार ही सफलता की कुंजी है। इस अवसर पर प्रोपराइटर खलील अहमद ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में अलादीन खां लादू, इरफान भलीम, मुमताज खान, वसीम सलीम, शौकत अली, खालिद तौहीद, तौफीक चौहान, समीर, डीके जोई आदि उपस्थित थे। खेल एवं फिटनेस के लिए बनी नेशनल कमेटी में देवेंद्र झाझड़िया हो गए शामिल। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वावधान में स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस एंड लेजर स्किल काउंसिल में शामिल होने का मिला निमंत्रण। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, 2 बार के पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया को भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वावधान में स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस एवं लेजर स्किल काउंसिल द्वारा जनरल बॉडी में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। यह निमंत्रण उन्हें भारतीय खेलों में विशिष्ट उपलब्धियों और योगदान को देखते हुए दिया गया। इससे देश भर के युवाओं को देवेंद्र के खेल जीवन के अनुभव का लाभ मिल सकेगा। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी ने देवेंद्र को स्पेल एससी की जनरल बॉडी में शामिल करने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी के रूप में देवेंद्र झाझड़िया हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। इससे युवाओं को उनके विस्तृत अनुभव का लाभ मिल सकेगा और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। देवेंद्र झाझड़िया जैसे पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित होने के लिए अनेक अवसर दिए हैं। देवेंद्र झाझड़िया ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में खेलों और खिलाड़ियों को सशक्त करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। भविष्य के इसके दूरगामी परिणाम को देखने को मिलेंगे और निश्चित ही हम खेलों की दुनिया में बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों से देश भर में खेल क्षेत्र के हजारों युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। SPEFLSC देश भर में खेल और फिटनेस उद्योग में गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण के लिए मानक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए स्किल इंडिया मिशन के तहत खेल क्षेत्र के कौन मानेगा